हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्लास 10th हिंदी जो यूपी बोर्ड का सिलेबस है उसमें 30% क्या क्या चीज़ें रिमूव की गई हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट और शेयर भी करिएगा। मैं आपको बता दूँ कि यूपी बोर्ड में राजीव प्रकाशन की यह बुक लगती है और इसमें क्या क्या चीज़ें हटाई गई हैं आज मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप आ जाइए विषय सूची में, और विषय सूची में आने के बाद आपको मैं बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हटी हैं। तो हिंदी गद्य में आपको पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जो यह चैप्टर है क्या लिखूं, इसको आपको नहीं पढ़ना है तो आप इसको कट का निशान लगा दीजिए। और अगला चैप्टर है रामधारी सिंह दिनकर का जो कि है इससे तू न गई मेरे मन से, इसको भी आपको कट कर देना है, यानी इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। जयप्रकाश भारती पानी में चंदा और चांद पर आदमी, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। तो यह 3 चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है हिंदी गद्य में। हिंदी काव्य की बात करें तो हिंदी काव्य में आप पीछे आइए और यहाँ पर आपको सुमित्रा नंदन पंत का ये जो चैप्टर है चंद्रलोक में प्रथम बार, इसको नहीं पढ़ना है। लेकिन ये चींटी जो चैप्टर है इसको पढ़ना है, चींटी चैप्टर को पढ़ना है, और चंद्रलोक में प्रथम बार को आपको नहीं पढ़ना है। और अब मैं आपको बताता हूँ महादेवी वर्मा में आपको वर्षा सुंदरी के प्रति, इसको आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन हिमालय से इसको आपको पढ़ना है। केदारनाथ सिंह, इसमें आपको जो नदी है इसको नहीं पढ़ना है, यह जो चैप्टर है इसको नहीं पढ़ना है। अशोक वाजपेयी में आपको जो इसके लेखक हैं युवा जंगल को नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको भाषा एकमात्र अनंत है इसको पढ़ना है। अब मैं बताता हूँ संस्कृत में, तो संस्कृत में आपको बस 2 चैप्टर को रिमूव किया गया है, जो कि है दूसरा चैप्टर अन्योक्ति विलास और केन की वर्धते, 6वां चैप्टर, इसको इन दोनों को आपको नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं व्याकरण की, तो व्याकरण में आपको बता दूं कि व्याकरण में आपको संधि में कुछ चीज़ें हटाई गई हैं, तो मैं आपको पीछे चलकर बताता हूं कि क्या क्या चीज़ें हटाई गई हैं। तो हम संधि को ओपन कर लेते हैं। आ गए हम अपने संधि में। अब संधि में आपको बताते हैं कि वृद्धि संधि, जो वृद्धि संधि है स्वर संधि का रूप है, तो आपको इसको नहीं पढ़ना है। वृद्धि संधि को आपको बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है। वृद्धि संधि के बाद आपको यड़ संधि पढ़ना है, यड़ संधि पर आप टिक लगा लेंगे कि इसको पढ़ना है। अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पर आपको सर्वनाम शब्द में आपको तद वह पुल्लिंग से लेकर जहाँ तक भी यह तद व स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग और मध्यम पुरुष तुम आदि, इन सब को नहीं पढ़ना है, आपको यह सब नहीं पढ़ना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि धातु क्रिया में आपको यहाँ पर दृश्य यानी देखना, पस से क्रिया रूप, लट लकार, यह सब नहीं पढ़ना है आपको। लट लकार और यह सब भविष्यत काल, भूतकाल, यह सब आपको नहीं पढ़ना है। और पच यानी पकाना, इसमें भी आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, यह सब आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो यह सब आप नहीं पढ़ेंगे। आपको मैं बता दूं कि पच यानी पकाना, और यहाँ पर आपको है दृश्य यानी देखना, तो इसको आपको बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है। और सब चीज़ें आपको पढ़ना है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।